सनातन धर्म के लिए कार्तिक मास पावन त्योहारों से भरा होता है। 21 अक्टूबर को कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की समाप्ति के उपरांत शुक्ल पक्ष यानी कि मंगलवार से यह प्रारंभ हो चुका है और शाम के समय से शुक्ल पक्ष की तिथि प्रारंभ हुई है। इसके साथ ही साथ घर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का पावन पर्व भी मनाने की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। बिहार में तो यह पर्व बहुत ही विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है और अब हिंदू पंचांगों में तिथियों की गणना के कारण ऊपर नीचे होने के चलते छठ पूजा के इस 2025 के इस पर्व को मनाने की स्थिति में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि छठ पूजा के इस पवित्र शुभ अवसर पर साल 2025 में नहाए खाए, खरना, संध्या का अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ की सही तिथि, सही समय और पूजा का शुभ मुहूर्त कब पड़ रहा है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि छठ की पूजा की इस पावन अवसर पर आपको क्या करना चाहिए और कौन सा वो 2 काम नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। छठ पूजा 2025 पर इस बार विशेष संयोग बन रहा है। वैदिक पंचांग की बात करूं तो कार्तिक मास की 2025 में शुक्ल पक्ष 21 अक्टूबर 2025 को अमावस्या तिथि के ठीक बाद से प्रारंभ हो चुका है और कार्तिक मास की इस 2025 में 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तक यह कार्तिक का मास रहेगा। तो आपसे यह बता दें कि छठ पूजा 2025 में सूर्य उपासना का महापर्व यह छठ सौभाग्य और साधना का अनुपम संग्रह लेकर आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि कब पड़ रहा है छठ। छठी का व्रत रविवार 26 अक्टूबर 2025 को विधि विधान से खरना के प्रारंभ के साथ प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद इसी दिन प्रसाद ग्रहण कर छठी मैया का गीत गाकर छठी व्रत को 2 दिनों तक निर्जला उपवास करते हुए प्रारंभ करेंगे। इसके बाद सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को भगवतकालीन सूर्य को संध्याकालीन अर्घ दिया जाएगा और डूबते हुए सूर्य को शाम का अर्घ शाम 5:10 से लेकर शाम 5:58 तक देना अत्यंत शुभ रहेगा। छठी का व्रत मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को उदीयमान सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ देने के साथ साथ समाप्त हो जाएगा। सुबह के अर्घ के लिए इस प्रकार से 5:33 से लेकर 6:30 तक का जो समय है वो अत्यंत शुभ बताया गया है। तो आपसे यह डेट लिख देते हैं, जहां 25 अक्टूबर दिन शनिवार को नहाए खाए रहेगा। 26 अक्टूबर 2025 को रविवार के दिन लोहंडा या खरना का पर्व मनाया जाएगा। 27 अक्टूबर 2025 को सोमवार के दिन सूर्य को संध्याकालीन अर्घ दिया जाएगा, जिसका शुभ समय शाम 5:10 से लेकर शाम 5:58 तक रहेगा। वहीं 28 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ दिया जाएगा, जो कि प्रातः 5:33 से लेकर सुबह में 6:30 तक का रहेगा। इस प्रकार 28 अक्टूबर 2025 को भगवान भास्कर सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ अर्पित करने के साथ साथ छठ पूजा का 2025 का यह पावन पर्व समाप्त हो जाएगा। छठ के व्रत का पारण करके अनुष्ठान को समाप्त कर लेने के बाद महिलाएं अपने पुत्रों की उन्नति के लिए, उनके उत्तम आयु के लिए प्रार्थना करेंगी। प्रयास करें कि इस दिन झूठ बोलने से बचें और किसी के साथ भी क्रोध अथवा आपत्तिजनक व्यवहार ना करें। दूसरी चीज़ यह है कि आपको इस दिन शाकाहारी भोजन करना चाहिए और मांसाहार से परहेज बरतना चाहिए, क्योंकि षष्ठी मैया इससे नाराज हो सकती हैं। छठ पूजा की कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कथा राजा प्रियव्रत और माता सीता से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार राजा प्रियव्रत ने एक मृत पुत्र के शोक में प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया था, लेकिन तभी भगवान की मानस पुत्री छठी मैया प्रकट होती हैं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद से छठ पूजा का यह पवित्र विधान प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार महाभारत कालीन युद्ध में जब पांडवों ने जुआ में राजपाट गंवा दिया था, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। राजा प्रियव्रत और छठी मैया की कथा के संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने एक मृत पुत्र को पाला। जब निराश होकर वह आत्महत्या करने के लिए जाने लगे, तब उनकी मानस पुत्री यानी कि देवसेना, जो कि छठी मैया के रूप में पूजी जाती हैं, वो प्रकट होती हैं और उन्होंने कहा कि वह पुत्रों का सौभाग्य प्रदान करती हैं और उनसे विधि विधान पूर्वक पूजा करने के लिए कहा। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी मैया की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पूजा का यह पवित्र विधान प्रारंभ हो गया। वहीं
एक और कथा आती है कि माता सीता ने जब भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद वह अयोध्या वापस लौटे तो रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मुग्धर ऋषि के आदेश पर, उनकी आज्ञा पर सूर्य का यज्ञ किया। माता सीता ने भी ऋषि के आश्रम में रहकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना की और सप्तमी तिथि के दिन अनुष्ठान करके आशीर्वाद प्राप्त किया। कहा जाता है कि माता सीता ने मुंगेर के गंगा तट पर पहली बार छठ का पूजन किया और इसके बाद से इस पर्व की शुरुआत प्रारंभ हो गई। तो इस प्रकार से यह 2 कथाएं हैं जो कि पुराण में आती हैं और इसके अनुसार माता सीता और राजा प्रियव्रत की इस पवित्र कथा की प्रारंभ करने के बाद से आज तक कथा शुरू की जाती है और आज तक कथा का लोग पालन करते हैं, छठ का व्रत पूरा किया जाता है। तो आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी? आप इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। एक नई प्रस्तुति लेकर आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक आभार।